9th from ML Agrawal, chapter 16, mensuration, exercise 16.2, question number 17. 17 to first, find the perimeter and area of the figure first given below in which all corner are right angle. तो ये जो आपके डायग्राम्स दिए हुए फर्स्ट नंबर पे, इसके सभी कॉर्नर्स क्या हैं 90 डिग्री हैं। अगर ये 90 डिग्री हैं सभी कॉर्नर्स तो श्योर है कि ये सेफ ही बता देता है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये सभी रेक्टेंगल है। जैसे फर्स्ट आप देखिए, सेकंड देखिए, सभी रेक्टेंगल है क्योंकि स्क्वायर तो दिख नहीं रहे हैं सभी। और देखिए सभी में गैप है। ठीक है, इसे हम प्रैक्टिकल भी समझते हैं और इनका भी एरिया भी फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। सो 17 टू फर्स्ट। अब फर्स्ट को फाइंड करने से पहले देखिए हमें यहाँ पे पैरामीटर भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। तो पहले हम दोनों को डिफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। पैरामीटर का कोई भी फार्मूला नहीं होता, चाहे वो स्क्वायर हो, पैरामीटर कोई भी हो, रेक्टेंगल किसी का भी नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, द सम ऑफ ऑल साइड। क्लियर, याद रखिएगा। अगर कुछ डायग्राम ऐसे ऐसे भी है जिग जैग में और इसे ज्वाइन कर दिया जाए, अगर आप इसका लेंथ आप बता पा रहे हैं तो इसको पैरामीटर आप सभी को ऐड कर दीजिए, वो पैरामीटर है। और एरिया क्या होता है, जैसे आप मूवी देखते हैं या अपने एरिया में ही सुनते हैं, बहुत से लोग ऐसे जैसे वो होते हैं मतलब रफ लैंग्वेज यूज़ करने वाले जो होते हैं, बोलते हैं तू मेरे एरिया में आना, मैं तुझे देख लूँगा। उसका मतलब क्या होता है, क्या उसने ये बोला कि अगर उसका ये मोहल्ला है या फिर जहाँ पे भी वो रह रहा है, ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि मेरे एरिया में अगर तू दिखाई दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब कहने का मीन्स है कि ये उसका बॉर्डर है, ये उसका पूरा बॉर्डर है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई आ जाए जो बोल रहा है वर्ड कि मेरे एरिया में आना तो मैं बताऊंगा, मतलब अंदर जब आप वर्क करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एरिया। और जब बाउंड्री में आप कोई भी वर्क करते हैं, जैसे हम फेंसिंग वायर करना है चारों साइड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ये बात याद रखिएगा। देखिए इसके बाउंड्री में अगर अभी हमारे पास सभी साइड्स अगर मिल जाएं तो क्या कहलाएगा आपका, पैरामीटर। और इसके अंदर जो हम वर्क करेंगे वो क्या कहलाएगा, एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसका नेम शो कर लेते हैं, ए बी सी एंड यहाँ पे एक काम करते हैं। देखिए ऐसे में तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शेप में है, तो थोड़ा सा अमेजिंग करिए। अगर हम इसे स्ट्रेट ज्वाइन कर दें, थोड़ी देर लेकर अमेजिंग करते हैं, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि सभी कॉर्नर पहले से बता दिया गया कि 90 डिग्री है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। और इसे भी अगर थोड़ा सा ज्वाइन कर लें तो ये भी आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। बस यही तो करना है, हमें सिर्फ साइड चाहिए पैरामीटर के लिए। तो चलिए इस पॉइंट को हम कर लेते हैं डी, इस पॉइंट को हम कर लेते हैं ई एफ जी। क्लियर, चलिए ये तो फाइनल हो गया। अब यहाँ पे शो कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू 2 मीटर, बी ई इक्वल टू 4 मीटर एंड एफ ई इक्वल टू 4 मीटर एंड एफ जी इक्वल टू 1.5 मीटर। चलिए वैल्यू तो हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे जो ज्वाइन किए हैं, तो गौर से देखिए हमने ज्वाइन किया ई से डी, क्योंकि हम जब तक रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे तो हम कैसे उसका फाइंड कर पाएंगे पैरामीटर। तो ई से हमने डी ज्वाइन किया, तो देखिए बी से डी तक का लेंथ क्या हो जाएगा टोटल। तो गौर करते हैं, बी से डी तक का लेंथ, तो बी से डी तक हमें चलना है। तो चलिए चलते हैं, पैदल ही चलते हैं वॉकिंग करते हुए। बी से हम आए, पहला पॉइंट कहाँ पे आए, ई तक। चलिए बी से ई तक आए, ऐड करेंगे, ई से हम डी ऐड कर देंगे, सिंपल। सो बी ई कितना है आपका 4 मीटर प्लस ई डी क्या है, ई डी हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि रेक्टेंगल में ये साइड अगर 4 हो तो ये अब 4 ना हो, अपोजिट साइड सारी इक्वल है, तो प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसके ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, कोई और साइड है यहाँ पे है, लेकिन हमें इसका लेंथ नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें पता है 1.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 1.5, ये भी आपको 1.5 हो जाएगा। तो श्योर है कि हम इसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो 5.5 मीटर यहाँ फाइंड हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं AC। देखिए AC यहाँ पे देखिए, AC यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। AC को आप फाइंड करते हैं, गौर समझिएगा। देखिए AC आपका अगर BD आपका
5.5 है। देखिए बी डी, इसको अलग कर लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा होगा। ए बी सी डी को अलग कर लीजिए आप वहाँ से, हमने यहाँ से अलग कर लिया। देखिए हमने बी से डी तक का कितना लेंथ किया, 5.5, तो ए सी भी 5.5 होगा नहीं होगा, होगा। अब देखिए ये 2 मीटर है तो श्योर है कि ये भी 2 मीटर होगा। सिंपल, आपका फाइनल हो गया। इससे हम पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल। तो ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, मीन्स 5.5। चलिए ये तो आपका जो वर्टिकल फेस पे है पर रेक्टेंगल, उसको हमने फाइंड कर लिया। अब ये हॉरिजेंटल फेस पे है, इसको भी अलग करते हैं। चलिए यहाँ से अलग कर लेते हैं। ये सी है, लिख लीजिए। यहाँ पे एक डी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ई है, ठीक है, इसी के फ्रंट पे। और इसे एफ जी एच कर लेते हैं, इसे एच कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसका लेंथ चाहिए कंप्लीट और इसका, तो इस यहाँ तो दिया है 1.5, तो चलिए एक साइड तो मिल गया, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। अब यहाँ से देखिए 4 मीटर है, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ से यहाँ तक का 4 है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है तो आपको फ्रंट बताएगा। यहाँ कितना है 2.2 मीटर, तो ये भी आपका 2 मीटर होगा, तो ये आपका 2 मीटर हो गया, सिंपल। तो एच एफ क्या हो गया आपका 2 + 4 = 6 मीटर, तो ये भी आपका 6 मीटर होगा। अब हमें ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों फाइंड हो गए। अब ये 6 है, ये 1.5 है। अब हम इसका पैरामीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इन वैल्यूओं को हम यहाँ फिट कर देते हैं। देखिए AC की वैल्यू क्या है 5.5, तो ये हो गया 5.5, क्योंकि हमें पैरामीटर फाइंड करना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब C से G तक देखते हैं, तो C से G हमें क्या फाइंड हुआ 6, तो ये हुआ आपका 6। चलिए ये भी हो गया, ये 1.5 हो गया। ये आपका 4 तो ऑलरेडी दिया है, ये भी आपका 4 और ये 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ फिगर, या फिर डायग्राम आप कर सकते हैं, पर सभी को ऐड कर दीजिए 1 बाय 1। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, जैसे हमने AC से स्टार्ट किए, तो आप राइट भी कर लीजिए, AC + CG लिख लीजिए डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। FG + EF + BE, और यहाँ पे AB + AB, और सभी वैल्यूओं को यहाँ पे नोट कर दीजिए। हमने आपसे पहले ही बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, AC 5.5 + CG, C से G 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं, FG 1.5, EF 4, B से E 4, A से B 2, सॉरी यहाँ हमने मिस किया, EF 4 है, BE 4 है, ठीक है, AB भी 2 मीटर, सॉरी। ये आपका कंप्लीट वैल्यू हो गया। सो ऐड करने पे आपका हो जाएगा 23 मीटर। ये आपका पैरामीटर फाइंड हो गया। अब बात करते हैं एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया फिगर = तो सिंपल हम उसी तरह करेंगे जैसे यहाँ पे है। देखिए तो फर्स्ट एरिया फिगर के लिए हमारे पास 2 रेक्टेंगल है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या है, ABEDC, ABEDC प्लस सेकंड क्या है आपका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ HEFGDC। तो HEFCDG, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ। देखिए ABEDC, यहाँ तक का एरिया तो हो गया ना, यहाँ तक का तो एरिया ये हो गया भाई। अगर हम पूरा ले लेंगे तो ये तो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फिर तो आपका सेफ हुआ यहाँ से यहाँ तक का ना इतना, तो हमें ये सेकंड एरिया कहलाएगा। मतलब कहने का मीन्स है, यहाँ पे देखिए उस डायग्राम में अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एरिया पूरा कंप्लीट यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक का जो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया ABEDC, यहाँ तक के एरिया हो गया ना, तो मतलब ये एरिया हमने कवर कर लिया, इतना एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब आपका अनसेफ आपका कौन सा फाइंड नहीं हुआ एरिया, ये एरिया नहीं हुआ ना, जिसका नाम है EFDG।
तो ई एफ डी जी, ये सी हट जाएगा और ये एच हट जाएगा, तो ई एफ डी जी। सो एरिया ऑफ ए बी ई डी सी, तो ये देखिए वर्टिकल का हमने पहले से ही फाइंड कर दिया 2 5.5, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये आपका जो रेक्टेंगल है वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ पहले फार्मूला ही कर लेते हैं। सो लेंथ इसमें क्या दिया है 2, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 है 5.5, तो 2 इंटू 5.5 प्लस सेकेंड लेंथ क्या है 2 हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल हमें यहाँ से यहाँ तक बस लेना है। तो देखिए 4 है, 6 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो ये 4 और ये 1.5, 4 इंटू 1.5, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 1 11 प्लस 4 5 = 20, 4 1 = 4 2 8, 11 8 19 सॉरी 4 5 = 20, 2 रिमाइंडर, 4 1 = 4 2 6 हो गया यहाँ पे, तो 11 6 17 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 टू बी, सेम क्वेश्चन है, ऑल कॉर्नर इज 90 डिग्री, तो इसे नेम शो कर लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें साइड चाहिए। देखिए ये साइड दिया, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, क्योंकि पैरामीटर फाइंड करना है हमें, ये साइड फाइंड करना है और ये साइड फाइंड करना है, यही दो साइड हैं जो हमारे पास नहीं है। तो इसे कर लेते हैं डी, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि साइड के लिए तो हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी डी, ये पॉइंट को हम कर लेते हैं ई एफ, ये ई एफ हो गया, जी एच आई एंड जे। चलिए ये तो कंप्लीट हुआ, हमें साइड चाहिए यहाँ का, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, तो श्योर है कि अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो यहाँ तक का 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 5 हो गया, क्लियर। इसे भी नेम दे देते हैं, मान लीजिए हम पी कर दिए ओके, या तो फिर करने की ज़रूरत नहीं, ये 7 है तो श्योर है कि ये 7 होगा क्योंकि बेस सेम है, हाइट भी सेम है, तो श्योर है कि ये क्या हो जाएगा आपका 7। वो भी कैसे, आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 5 यहाँ तक हम ज्वाइन किया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई लेंथ तो वही 7 दिया, अगर यहाँ से बाइसेक्ट होता मतलब टूटा होता, यहाँ पॉइंट होता तो श्योर है 2 सेंटीमीटर होता, तो ये 7 है तो श्योर है कि ये 7 होगा, तो ये क्या हो गया आपका 7 मीटर, क्लियर। फर्स्ट साइड होगा। एक और बचा आपका डाउन साइड, तो गौर से देखिए ये 3 है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका 3 ही होगा, ये 2 है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हो गया 2। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 8, तो श्योर है कि ये भी क्या होगा 8 मीटर, क्लियर। अब टोटल अगर कर दें तो सी डी इक्वल टू सी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी प्लस डी जी प्लस जी एच, तो सी डी आपका 3 है, डी जी आपका 8 है और जी एच आपका 2 है, तो 8 2 10 3 13 मीटर। अब हमारे पास सभी साइड्स हैं तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए ए सी प्लस सी से एच प्लस एच से आई प्लस आई से जे प्लस जे से एफ प्लस एफ से ई प्लस ई से बी प्लस बी से ए मीन्स ए बी। इसे सभी को ऐड कर दीजिए, वही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू देखिए 7 प्लस सी से एच आपका 8 3 11, ये 13 आ गया। एच से आई 7 प्लस 2 प्लस डाउन साइड 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू, सो 13 7 20 27 29 5 34 8 42 5 47 3 50। चलिए 50 मीटर हुआ आपका पेरीमीटर। अब बात करते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू
ये आप यहाँ से जैसे हमने ज्वाइन किया तो ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड और ये आपका थर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट तो हमने इसे ज्वाइन तो कर ही दिया है। तो देखिए फर्स्ट हम डायग्राम देखते हैं एक रेक्टेंगल, इसे पूरा क्लोज कर लीजिए। ठीक है, इसका हमें रेक्टेंगल वो चाहिए, एरिया ऑफ ACDB प्लस एरिया सेकंड, तो यहाँ से यहाँ क्लोज कर लीजिए, तो EFDG प्लस थर्ड एरिया, तो ये नेम है JIHG, तो या फिर GHIJ लिख लेते हैं, GHIJ। चलिए एरिया, ये तो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 3 × 7 प्लस सेकंड एरिया, तो ये आपका जो बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 8 दिया है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 7 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 2। भाई माइनस करेंगे ना, क्या कैसे आ गया, ये 7 है टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 5 2। तो हम यहाँ फाइंड कर देते हैं, इसे आप ज़रूर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज़। तो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये हेल्प कौन करेगा, ये AC, तो AC का टोटल लेंथ कितना है 7, और हमें फाइंड करना है PC, तो PC = क्या हो जाएगा, AC में से AP को माइनस कर देंगे, AC - AP, AC 7 है और AP 5 है, तो कितना आ गया आपका 2 मीटर, तो ये हो गया आपका 2 मीटर, और 8 ऑलरेडी है, तो 2 × 8 प्लस थर्ड देखते हैं, तो यहाँ 2 लेंथ हो गया मान लीजिए, और ये ब्रीथ आपका 7 है, 2 × 7, क्लियर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 7 × 3 = 21, 8 × 2 = 16, 7 × 2 = 14, 16 14 30 30 50 51 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 17 to C, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर, सेम है, सभी कॉर्नर 90 डिग्री हैं, मेजर इन सेंटीमीटर। तो ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे देखिए गौर से, क्योंकि हमें पहले सबसे फर्स्ट तो साइड चाहिए, सभी साइड्स, तो यहाँ 12 है, ठीक है, ये भी 7 है, 2 5, ये साइड नहीं है हमारे पास, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड नहीं है, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क हुआ, ये भी क्वेश्चन मार्क हुआ, ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है, तो हमारे पास ये 2 साइड, और ये तो है हमारे पास, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगा, नो डाउट, भाई ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, तो मतलब हमें सिर्फ ये 2 साइड चाहिए। तो गौर से देखिए इसका टोटल लेंथ कितना है, 12 है, तो श्योर है कि अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये 2 हो जाएगा, गौर समझिएगा, इससे भी आगे हम ज्वाइन कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है, इससे भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी 2 4 और 6, भाई 2 + 2 + 2 6 हुआ ना, और ये कितना हुआ 12, तो 12 - 6 कितना हो गया 6, तो बचा हुआ आपका सेंटीमीटर कितना हुआ 6, तो ये आपका एक ये लेंथ है और एक लेंथ है, और दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो श्योर है कि ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो थोड़ा सा हमारा डायग्राम सही नहीं था, इसलिए हमने आपको बुक में ही एक्सप्लेन कर दिया। तो कहने का मीन्स हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसे अगर हम आगे तक ज्वाइन कर लें तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हुआ, इसे भी अगर हम आगे तक ज्वाइन कर लें ऐसे तो ये भी 2 सेंटीमीटर हुआ, इसको भी अगर आगे तक ज्वाइन कर लें तो ये फ्रंट टू फ्रंट रेक्टेंगल से 2 हुआ, क्लियर। अब जनरली अगर हम बात करें कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 + 4 + 6, तो 12 - 6, भाई बचा हुआ लेंथ जो होगा वो माइनस करने पे आएगा, कितना आ गया 6, तो ये 6 में ये 3 हुआ और ये 3 हुआ, क्लियर। अब हमारे पास सभी साइड्स हैं, सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, वही पैरामीटर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैरामीटर ऑफ फिगर। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस बता सकते हैं, जैसे किसका साइड हमें फाइंड करना था FE, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं JI और FE, JI = FE,
ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। और टोटल कितना है AC AB 12 सेंटीमीटर। तो इसका फाइंड जब हम करेंगे JI और EF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 + 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 12 - 6 = 6 सेंटीमीटर। तो JI EF को हम क्या कर देंगे, 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6 को, 6/2, 2 3 जा 6। तो JI EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ फिगर AB + BC पूरे लाइन से ही हैं, अल्फ़ाबेट आप सेट कर सकते हैं CD DE EF FG + GH + HI + IJ + JK + KL पूरे लाइन से AB BC CD DE EF FG GH HI IJ JK KL। ठीक है, तो सभी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर नेम कोई वो होगा मिस तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा। 12 फर्स्ट हुआ, देन सेकंड 7 + 2 + 5 + 3 प्लस ये भी 3 हो जाएगा, +2 + 3 + 3 + 5 + 2 + 7 से ऐड कर देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 12 7 19 21 5 26 29 32 34 37 40 45 47 47 7 54 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका पैरामीटर। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया = चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक रेक्टेंगल है, इसे हम फर्स्ट कर देते हैं, इस बॉक्स को सेकंड कर देते हैं, इस बॉक्स को थर्ड कर देते हैं, इस बॉक्स को फोर्थ कर देते हैं, इस बॉक्स को फिफ्थ कर देते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट में आप देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ फर्स्ट, प्लस एरिया सेकंड, प्लस एरिया थर्ड, एरिया फोर्थ, प्लस एरिया फिफ्थ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया फर्स्ट, तो फर्स्ट देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ 7 है, ये भी आपका 7 होगा। तो गौर से देखिए ये आपका 5 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 2 होगा ना, 5 2 7, 5 + 2 7, तभी तो ये लेंथ होगा ना इक्वल। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये 5 है तो ये 2 होगा। चलिए तो 7 इंटू बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 7, ब्रेथ क्या है 2, तो 7 × 2 फर्स्ट। अब इस बॉक्स को देखते हैं, ये भी आपका रेक्टेंगल है, तो देखिए ये 2 है तो ये भी 2 होगा, नो डाउट, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो 2 3 जा लेंथ इंटू ब्रेथ, सेकेंड हो गया। थर्ड में आते हैं, तो देखिए ये आपका 3 है और ये 2, तो कितने हो गए अब यहाँ 5 हो गए, 3 + 2 5 हो जाएगा ना। तो लेंथ क्या हो गया 5 इंटू, और ब्रेथ क्या है 2। चलिए थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे, तो ये फोर्थ बॉक्स है, तो ये कितना है 2, ये सभी 2 2 हैं, ये भी 2 है, ये भी आपका 2 होगा, तो 2 ये है और ये 3, तो 2 × 3 प्लस। अब आते हैं फिफ्थ में, सबसे लास्ट में देखिए आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, डाउन साइड चेक करने की जरूरत नहीं, 7 लेंथ और ब्रेथ 2, तो 7 × 2। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 = 14, 3 2 = 6, 5 2 = 10, प्लस 3 2 = 6, प्लस 7 2 = 14, ऐड करने पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 12 एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल का हाइट फाइंड करना है जिसका बेस क्या है 9 सेंटीमीटर, हुज एरिया, जिसका एरिया जो है वो 1/3 है इस रेक्टेंगल के। मतलब जो ट्रायंगल की बात हो रही है, जो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस 9 सेंटीमीटर है, उसका एरिया जो है वो 1/3 है। श्योर है कि 1/3 होगा ही होगा, मतलब कुछ भी हो, 1/3 हो 1/4 हो, लेकिन ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल से तो कम ही होगा ना। ठीक है,
क्योंकि उसका रेक्टेंगल का एरिया तो ज़्यादा होगा। हाँ, एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लें, ट्रायंगल बड़ा ले लें तो एरिया बड़ा हो सकता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो इस फेस पे है। कौन से फेस पे? लेंथ है 12 और ब्रेथ क्या है आपका 9 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका 12 है और ब्रेथ आपका 9 है। 12 9 जा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो बात हो गई। एक अनदर ट्रायंगल है जिसका बेस 9 है और यहाँ पे हाइट नहीं दिया है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। या आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो इसके मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 1/3 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कर लेते हैं। ABC इक्वल टू, ये 1/3 किसका है? रेक्टेंगल का। तो 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 1/3 देखिए इस साइड क्यों है रेक्टेंगल जबकि 1/3 तो ट्रायंगल है। तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका वेट, मतलब आपके फ्रेंड का वेट आपके वेट से डबल है। ये मान लीजिए आपका फ्रेंड है जिसका वेट 80 kg है और आपका वेट मान लीजिए 40 kg है, एक एग्जांपल। तो 2 टाइम्स कौन है? आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स किधर लिखेंगे? क्योंकि बीच में तो इक्वल है, तो 2 टाइम्स आप अपने साइड रखेंगे। क्यों? तभी तो इक्वल होगा ना, अदरवाइज इक्वल कैसे होगा? तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 1/3 है, लेकिन 1/3 आप किस साइड लिखेंगे? रेक्टेंगल साइड। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 108। सो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 3 6 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें फाइंड करना है हाइट। तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? भाई ये क्या है आपका? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल था ना, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ये कितना वैल्यू है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल। सो 1/2 बेस तो ऑलरेडी गिवन है 9, तो 9 कर लीजिए इंटू हाइट 36। एच को स्टॉप कर दीजिए, इन सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 36 2 ट्रांसफ़र हुआ तो न्यूमरेटर पे और 9 डिनोमिनेटर। 9 4 जा 36, 4 2 जा 8। सो हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है? 484 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ, मतलब सभी साइड्स हमें फाइंड करना है। आप ईच वन साइड, तो वन साइड क्यों? वन साइड फाइंड करेंगे तो सभी साइड्स फाइंड हो जाएंगे। एंड द लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल्स। हाँ, ये है कि वन डायगोनल्स हम इसमें फाइंड करना है, तो साइड भी फाइंड हो जाएगा और ये भी। ये तो कॉमन वाली बातें हैं। एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं। इसका एरिया क्या है? 484। हमेशा एरिया सेंटर यहाँ पे होता है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर इक्वल टू 484। तो साइड को स्टॉप कर लीजिए, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए 484। सो साइड इक्वल टू क्या हो गया? 22 मीटर है, मीटर। तो ये आपके सभी साइड्स क्या हो गए? 22 22 22, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सभी कॉर्नर 90 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। अब इसमें हम एक डायगोनल्स ले लेते हैं। ये हमने डायगोनल्स ले लिया। अब सभी साइड्स के तो हम वैल्यू फाइंड कर दिए, हमें डायगोनल्स की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर हम इसे एक अलग कर लेते हैं ऐसे डायगोनल्स के साथ, तो एक ट्रायंगल आउटसाइड हो गया ना। अब ये ट्रायंगल को गौर से देखिए, यहाँ पे 22 है, यहाँ भी 22 है और हमें डायगोनल्स फाइंड करना है। तो इसे ABC कर लीजिए। अब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से आप फाइंड कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेम कर लेते हैं ABCD, जैसे बात हुआ। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ऑल कॉर्नर इज
90 डिग्री है, राइट एंगल। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? 90 डिग्री के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडी और ये बेस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, यही फाइंड करना है हाइपोटेनस। परपेंडी 22 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। सो 22 स्क्वायर क्या होता है, ये है आपका 484 और ये भी आपका 484 है। सो ऐड करने में कितना हो जाएगा, 968। सो h इक्वल टू रूट 968। सो स्क्वायर रूट करेंगे तो 22√2 हो जाएगा। सो 22 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, ये आपको लर्न होना चाहिए। जैसे √3 का 1.7321, √5 2.236, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 31.11 मीटर। ये हुआ आपका हाइपोटेनस यानी डायगोनल्स। सो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 31.11 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, बस इसमें एरिया है, इसमें आपका पेरीमीटर है। स्क्वायर हैज़ द पेरीमीटर 56, फाइंड द एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है, और लेंथ एंड 1 डायगोनल्स करेक्ट आफ्टर 2 डेसिमल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, स्क्वायर के सभी कॉर्नर 90, अगर ये 90 नहीं होगा तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो 90 है, एक डायगोनल्स भी ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे अभी हमने किया ABCD। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड 56। सो साइड को स्टॉप कर लीजिए, 56/4, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16, यानी 14 मीटर। तो सभी साइड आपके 14 हो गए। क्लियर। अब बात करते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए हम क्या करेंगे, ABC इन राइट ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर सभी 14 ही हैं। सो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196। सो AC स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे तो 392। सो AC इक्वल टू √392। तो स्क्वायर रूट से इसे आउटसाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14√2। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू 2 डेसिमल तक हमको करना है, तो 14 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। सो इंटू करने में ये आ जाएगा 19.80 मीटर। सो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू 19.80 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अ वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक वायर है, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म पे सेट करते हैं। हम अभी आपको बना के भी दिखाएंगे। इंक्लोज इन एरिया, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द सेम वायर। अब उसी वायर को व्हेन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, मतलब हमें एक बार स्क्वायर बनाना है, एक बार रेक्टेंगल बनाना है, हुज लेंथ 2 सेंटीमीटर मोर देन विथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। एक वायर हम लेते हैं, ये मान लीजिए वायर है, ठीक है, ये क्या है, वायर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू x, ठीक है। अब इस वायर को जो ये आपका वायर है, इसे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के फेस पे बना लेते हैं। इसको हमने ऐसे किया हैंड से और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना दिया इस वायर को लेके, ठीक है, ऐसे बनाए और ऐसे कर दिए, मतलब उसके सभी साइड्स इक्वल हो गए। तो श्योर है कि ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा। और हमें क्या गिवन है, सिर्फ एरिया।
तो भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये आप हेरोन्स में ऑलरेडी पढ़े हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है 36√3, यही होता है। तो चलिए √3/4 साइड हमारे पास तो x है, 36√3, √3 से √3 कैंसिल, इसको 4 इंटू कर दीजिए। सो x स्क्वायर इक्वल टू √36 इंटू 4। मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, जब आंसर इजी वे पे आ जाए। 36 का 6 हो जाएगा, 4 का 2, 6 2 जा 8, ठीक है, यानी 36 4 जा 64 हो जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ। तो सभी साइड्स क्या हुए 8। तो भाई हम ये तो पहले मालूम कर लें कि वो वायर का लेंथ क्या है। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वायर, ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, तो सभी साइड्स को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। तो वो हो जाएगा आपका इसका लेंथ, वायर का लेंथ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा 8 + 8 + 8, 8 8 16 24 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ गिवन है सेंटीमीटर, राइट। 24 सेंटीमीटर का वायर है। हमने पहले ये फाइंड कर लिया कि वायर कितने, उसका लेंथ क्या है। तो चलिए फर्स्ट नंबर में आपको गिवन है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब इसे फिर से, ये वायर को फिर से बेंड करके हम क्या बना दिए, स्क्वायर फॉर्म पे। किस फॉर्म पे, स्क्वायर फॉर्म पे। तो ये बताइए पहले हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाए थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका टोटल लेंथ क्या निकला हमारा 24, नो डाउट। कितना हुआ 8 8। अब हमें फाइंड करना है इसका साइड। अगर साइड मिल जाएगा तो एरिया मिल जाएगा। तो क्या इन दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, होगा। क्यों, क्योंकि भाई वायर थोड़ी चेंज हो जाएगा, वायर बड़ा छोटा थोड़ी हो सकता है भाई, वायर का लेंथ तो 24 है ना, चेंज नहीं हो सकता। तो ये दोनों के पेरीमीटर भी इक्वल होंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि दोनों कैसे चेंज हो जाएंगे, वायर थोड़ी बड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये आपका 24 है, तो ये कितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड को स्टॉप कर लीजिए और 4 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया ना 6। अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी थोड़ा मिस हुआ, 6 2 जो यहाँ पे 12 होना चाहिए, हमने 8 कर दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये सभी साइड्स क्या हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो ये 12 हुआ, ये 12 हुआ और ये भी 12, ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 36, ये माफ़ कीजिएगा 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36, ये आपका 12 है, ये भी आपका 12 है, ये भी आपका 12 है। तो 36, तो 4 9 जा 36, तो ये सभी साइड उसके 9 हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेकेंड भी फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन विथ। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट विथ, तो विथ हम x कर दें, तो ये मान लीजिए x है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर मोर देन, तो x + 2, तो ये हो गया आपका x + 2। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 ब्रैकेट लेंथ क्या है आपका x + 2, ब्रेथ भी x है, सो 2x + 2, 2 2 ज़ा 4x + 4। क्लियर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है 36, पेरीमीटर ऑफ, देखिए
जो वायर था उसे बेंड करके जब बनाया गया तो इस मतलब ऐसे फॉर्म पे आ रहा है कि उसका जो ब्रीथ है वो मतलब उसका जो लेंथ है वो ब्रीथ से 2 मोर देन है। तो ये उसी वायर से ही हुआ है ना। तो लेकिन पैरामीटर थोड़ी चेंज होगा, पैरामीटर तो वही रहेगा। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था आपका 36। तो भाई ये आपका पैरामीटर इसके इक्वल होगा। फिर वही बात आ गई कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 4x + 4 और पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है 36। सो 4x = 36 - 4, सो x = 32/4, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। अब x आपका 8 सेंटीमीटर मतलब ब्रीथ भी 8 होगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा 8 + 2 मीन्स 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एरिया फाइंड कर दीजिए। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 8 + 2 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 8 10 8 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 21। सो आज के इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।